छोटा सा गांव रामपुर। सर्दियों की शुरुआत नहीं बल्कि चरम सीमा थी। कोहरा इतना घना कि सुबह और शाम में फर्क करना मुश्किल हो जाता। सूरज निकलता जरूर था लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी, मानो ठंड ने आसमान से जमीन तक सब कुछ जकड़ लिया हो। गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था रघुवीर। झोंपड़ी की दीवारों में जगह जगह दरारें थी जिनसे ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर घुस आती। इसी झोंपड़ी में उसकी दुनिया बसती थी, पत्नी सरिता और 2 नन्ही बेटियां, गुड़िया और पायल। रघुवीर पेशे से जंगल में लकड़ी काटने वाला मजदूर था। हर सुबह अंधेरे में उठता जब पूरा गांव रजाइयों में दुबका होता। बदन पर पतला सा शाल और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो जंगल की ओर निकल पड़ता। ठंडी हवा उसके कानों को चीरती हुई गुजरती, हाथ जल्दी ही सुन पड़ जाते, पर रुकना उसके बस में नहीं था। रुकता तो घर में चूल्हा ठंडा रह जाता। उस सुबह भी रघुवीर जंगल की ओर बढ़ रहा था। पीछे से सरिता की आवाज आई, जल्दी लौट आना जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। रघुवीर ने पलटकर देखा। सरिता ने पायल को सीने से चिपकाया हुआ था। बच्चे की नन्ही उंगलियां ठंड से नीली पड़ रही थीं। रघुवीर का दिल कस गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था ठंड से लड़ने के लिए आज फिर उसे अपनी देह से ज्यादा अपनी मजबूरी को मजबूत बनाना होगा। रघुवीर जब जंगल पहुंचा तो सूरज निकल चुका था, लेकिन धूप में भी कोई जान नहीं थी। पेड़ों की डालियों पर जमी ओस ठंड की धार बनकर टपक रही थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहले वार के साथ ही उसके हाथों में झंझनाहट दौड़ गई। उंगलियां इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि पकड़ ढीली पड़ने लगी। पास ही दूसरे मजदूर भी काम कर रहे थे। कोई खांस रहा था, कोई हाथ फूंक फूंक कर गर्म कर रहा था। सबके चेहरे पर एक सी थकान और एक सी बेबसी लिखी थी। थोड़ी देर में सेठ का मुंशी आया, मोटा कोट पहने और चेहरे पर बेरुखी। आज जल्दी काम निपटाना है, सेठ जी को ज्यादा लकड़ी चाहिए। रघुवीर ने हिम्मत करके पूछा, बाबू ठंड बहुत है, अगर मजदूरी थोड़ी बढ़ जाए तो। मुंशी ने उसकी बात बीच में काट दी। काम करना है तो करो, वरना जंगल मजदूरों से खाली नहीं है। रघुवीर चुप हो गया। उसकी नजर अपने हाथों पर गई। छाले, कटे हुए निशान और नीली पड़ती उंगलियां। दोपहर तक उसने जितनी लकड़ी काटी उतनी में ही उसका बदन जवाब देने लगा। पेट खाली था, सिर्फ सुबह का पानी अंदर गया था। उसी पल उसकी आंखों के सामने पायल का चेहरा घूम गया, कांपती हुई सरिता की गोद में सिमटी हुई। उसने दांत भींच लिए और खुद से बुदबुदाया, थोड़ा और सह ले रघुवीर, घर में 2 मासूम आंखें तेरा इंतजार कर रही हैं। आज फिर उसे अपनी देह से ज्यादा अपनी मजबूरी को मजबूत बनाना होगा। शाम होते होते रघुवीर की कुल्हाड़ी की धार उसके हौसले से ज्यादा कुंद हो चुकी थी, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि ठंड से ज्यादा उसे अपने बच्चों की भूख डराती थी। शाम ढलते ढलते रघुवीर जंगल से लौटा। उसके कंधे झुके हुए थे और कदम भारी। हाथ इतने सुन्न हो चुके थे कि कुल्हाड़ी जमीन पर रखते समय भी उंगलियां साथ नहीं दे रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचा तो अंदर से कोई हलचल नहीं सुनाई दी, बस ठंडी हवा की सिसकारी थी जो टूटी दीवारों से अंदर बाहर आ रही थी। सरिता चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था, आज आग नहीं जली थी। गुड़िया एक कोने में बैठी अपनी छोटी बहन पायल को सीने से लगाए हुई थी। पायल की नाक लाल हो चुकी थी और उसका बदन हल्का हल्का कांप रहा था। रघुवीर ने ये देखा तो उसका सीना जैसे किसी ने कसकर दबा दिया हो। आज खाना नहीं बना? आटा बस 1 मुट्ठी बचा है जी, सोचा रात के लिए रख लूं। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी बेटी पायल को सीने से लगाए बैठ गया। बाबा, ठंड लग रही है और भूख भी। खुद ठंडी पर बेटी को गर्म रखने की कोशिश में। उस पल रघुवीर को अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। मेहनत करता है, दिन रात ठंड में घिसता है, फिर भी बच्चों के लिए ढंग का खाना और ओढ़ना नहीं। सरिता की आंखें भर आईं। कल कुछ इंतजाम हो जाएगा ना जी? हाँ, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। लेकिन वो जानता था ये कुछ हर रोज और मुश्किल होता जा रहा था। रात गहराने लगी, ठंड और तेज हो गई। झोंपड़ी में 3 सांसें थीं और हर सांस संघर्ष की कहानी कह रही थी। रात काफी बीत चुकी थी, लेकिन सरिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार पायल के माथे पर हाथ रखती, कभी उसकी सांसें गिनती तो कभी उसके पैरों को अपने हाथों से सहलाती। पायल का बदन तप रहा था, ठंड के बावजूद उसे हल्का बुखार चढ़ाया था। पायल का शरीर गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे तेज बुखार है।
रघुवीर झट से उठ बैठा। उसने अपनी हथेली पायल के माथे पर रखी। दिल जैसे बैठ गया। शायद ठंड लग गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। खाल बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? दवा भी तो नहीं है घर में। रघुवीर ने झोंपड़ी की छत की ओर देखा। वहाँ भी ठंड की नमी टपक रही थी। उसके पास जवाब नहीं था। उसने पायल को गोद में उठा लिया। गुड़िया भी पास आकर बैठ गई। बाबा, पायल ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, बाबा है ना। लेकिन उस मुस्कान के पीछे डर छिपा हुआ था, दवा का, पैसों का और आने वाले कल का। रात के सन्नाटे में पायल की हल्की हल्की कराहट सरिता के दिल को चीर रही थी। सरिता ने ठान लिया, सुबह होते ही कुछ न कुछ करना होगा, चाहे अपने लिए नहीं पर बच्चों के लिए। बाहर ठंडी हवा और तेज हो गई थी, पर झोंपड़ी के अंदर माँ बाप की चिंता उससे भी ज्यादा तीखी थी। सुबह होने से पहले ही सरिता उठ गई। ठंड इतनी थी कि जमीन पर पैर रखते ही जैसे सुई चुभ गई हो। उसने चुपचाप बच्चों को देखा। गुड़िया गहरी नींद में थी, लेकिन पायल बार बार करवट बदल रही थी। सरिता ने अपनी साड़ी का पल्लू खोला। अंदर कपड़े में लिपटे कुछ सिक्के और पुराने नोट छुपे थे। ये पैसे उसने एक एक करके कई महीनों में बचाए थे, कभी खुद भूखी रहकर, कभी बच्चों की खुराक कम करके। उसने गिनती की, कुल 120 रुपए। सरिता की आंखें भर आईं। इतने पैसों से न दवा ढंग से आएगी, न गर्म कपड़े। फिर भी यही उसकी आखिरी उम्मीद थे। रघुवीर जाग चुका था। सरिता ने पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। आज काम से लौटते वक्त कुछ जोड़ने की कोशिश करना। अगर एक पुराना कंबल मिल जाए या पायल की दवा। रघुवीर ने पैसे देखे तो हाथ कांप गए। उसे एहसास था ये पैसे नहीं, सरिता का भरोसा था। तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? हम बड़े हैं जी, ठंड सह लेंगे, बच्चे नहीं सह पाते। बाहर निकलते वक्त उसने एक बार पलट कर देखा। सरिता पायल को सीने से लगाए बैठी थी। उस पल रघुवीर ने मन ही मन कसम खाई, आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा, कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। ठंडी भरी सुबह फिर से उसका इंतजार कर रही थी। रघुवीर झोंपड़ी से निकलकर धीरे धीरे पगडंडी पर चल पड़ा। जेब में रखे 180 रुपए उसे बोझ नहीं, जिम्मेदारी लग रहे थे। काम पर जाने से पहले उसने सोचा, अगर कहीं से थोड़े और पैसे मिल जाएं, तो शायद कंबल और दवा दोनों आ जाएं। उसे अपने दोस्त भोला राम की याद आई। कुछ महीने पहले भोला राम को जरूरत पड़ी थी, तब रघुवीर ने बिना सोचे उसे पैसे उधार दिए थे। भोला राम का घर गांव के बीचों बीच था। दरवाजे के बाहर आग जलाई गई थी, जिसके चारों ओर उसके बच्चे हाथ सेंक रहे थे। रघुवीर को देखकर भोला राम उठ खड़ा हुआ। अरे रघुवीर, आओ भाई, आग के पास बैठो, आज ठंड जान ले रही है। रघुवीर थोड़ी देर आग के पास बैठा, लेकिन दिल बेचैन था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भोला राम, वो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, आज बहुत जरूरत है। अगर कुछ इंतजाम हो सके तो। भाई, सच कहूँ तो मेरे पास भी अभी कुछ नहीं है, काम कई दिनों से बंद पड़ा है। रघुवीर चुप हो गया। उसे अंदाजा था गरीबी में दोस्ती भी बेबस हो जाती है। उसी समय भोलाराम की पत्नी बाहर आई। उसने पूरी बात सुन ली थी। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद 60 रुपए हाथ में लेकर लौटी। बहुत नहीं है रघुवीर भैया, बस इतना ही है, पर बच्चों की ठंड रुकी रहनी चाहिए। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने पैसे लिए और बोला, ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। गरीब का सहारा गरीब ही होता है भाई। रघुवीर उठा और फिर से रास्ते पर चल पड़ा। अब उसकी जेब में 180 रुपए थे। कम थे, पर उम्मीद जिंदा थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन आज दिल के अंदर थोड़ी सी गर्माहट जरूर थी। रघुवीर गांव के छोटे से बाजार में पहुंचा। ठंड के बावजूद वहां हलचल थी। लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे जल्दी जल्दी सामान खरीदते और निकल जाते। सबसे पहले वो कंबल की दुकान पर गया। दुकान के बाहर रंग बिरंगे कंबल टंगे थे, जो दूर से ही गर्मी का झूठा एहसास दे रहे थे। भैया, कोई सस्ता कंबल दिखा दीजिए। दुकानदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। पतला कपड़ा और झुका हुआ सिर। सस्ता? ये दान की दुकान नहीं है। 500 रुपए से कम का कुछ नहीं मिलता। मेरे पास अभी 180 रुपए हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। गरीबी दिखाकर भाव मत गिराओ। हर रोज कोई ना कोई ऐसे ही आ जाता है। पास खड़े लोग चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। रघुवीर की आंखों में उपमान उतर आया। उसने पैसे वापस जेब में रखे और चुपचाप बाहर निकल लिया। चलते हुए उसके कानों में दुकानदार की आवाज गूंज रही थी, पैसे हो तो आना, वरना भीड़ मत बढ़ाओ। बाजार की ठंडी हवा उसके चेहरे को काट रही थी, लेकिन उससे ज्यादा दिल पर चोट लगी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान, क्या मेहनत करने वालों की यही कीमत है? उसके कदम भारी हो गए, पर वो रुका नहीं, क्योंकि घर में 2 मासूम बेटियां उसकी राह देख रही थी। बाजार से निकलते ही रघुवीर की चाल धीमी पड़ गई। उसके कदम जैसे खुद से ही सवाल कर रहे थे, इतनी मेहनत के बाद भी क्या यही मेरी हैसियत है? चारों तरफ लोग थे, लेकिन कोई अपना नहीं लग रहा था।
किसी के कंधे पर नया कंबल था, किसी के हाथ में गर्म चाय और उसके पास बस खाली हाथ और भरा हुआ दिल। रघुवीर ने एक जगह रुककर अपने हाथों को देखा। उंगलियां सूजी हुई थीं, छालों से खून जम चुका था। यही हाथ जंगल की लकड़ियां काटते थे, यही हाथ घर का सहारा थे। क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? उसके होठों से अनायास निकल गया। उसे सरिता की आंखें याद आईं, उम्मीद से भरी हुई, और पायल का चेहरा ठंड में कांपता हुआ। उसका दिल बेचने लगा। अब घर कैसे जाऊं? क्या जवाब दूंगा? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठंडी हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी, लेकिन उसके भीतर की खामोशी चीख रही थी। तभी सड़क के किनारे उसकी नजर एक कांपती हुई आकृति पर पड़ी। एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में लिपटी, सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। रघुवीर ने उसे देखा और अनदेखा कर आगे बढ़ गया, पर 2 कदम बाद उसका दिल उसे रोक बैठा। वो ठिठक गया। मैं कैसे आगे बढ़ गया? अगर मैं भी मुंह फेर लूं तो इंसानियत कहाँ बचेगी? रघुवीर ने गहरी सांस ली, वापस मुड़ा और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसकी देह ठंड से कांप रही थी, होठ सूखे और आंखें किसी गहरी पीड़ा में डूबी हुई थी। अम्मा, इस ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? रघुवीर ने नरमी से पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी। घर था बेटा, कर्ज लिया था, समय पर चुका न सकी तो सेठ ने घर छीन लिया। और आपके बच्चे? एक बेटा था, उसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगी तो शहर चला गया। अब पहचानने से भी इनकार करता है। कुछ पल खामोशी रही। ठंडी हवा दोनों के बीच से गुजर गई। रघुवीर ने जेब में हाथ डाला। वहीं 180 रुपए पड़े थे, कंबल और दवा की आखिरी उम्मीद। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था घर याद कर, पायल को याद कर, लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। उसने पैसे निकाले और बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा दिए। अम्मा, ज्यादा नहीं है, पर शायद आज की रात कट जाए। बेटा, तू खुद गरीब है, मैं कैसे ले लूं? रघुवीर की आवाज भर गई। अगर आप नहीं लेंगी तो मुझे ज्यादा दुख होगा। मेरे बच्चे भी ऐसे ही ठंड में कांपते हैं। कुछ पल बाद बूढ़ी औरत ने पैसे थाम लिए। भगवान करे तेरे बच्चों को वो सुख मिले जो मुझे नहीं मिला। रघुवीर के सीने में अजीब सी हल्की गर्माहट फैल गई। जेब खाली थी, लेकिन दिल भरा हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और घर की ओर चल पड़ा। रघुवीर घर की ओर बढ़ रहा था। जेबें खाली थीं, लेकिन कदमों में एक अजीब सी शांति थी। रास्ते भर उसके दिमाग में सरिता और पायल का चेहरा बार बार उभर रहा था। दिल डर रहा था, अब घर जाकर क्या कहूँगा। झोपड़ी नजदीक आते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। कंबल मिला? नहीं सरिता। क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए? रघुवीर ने चुपचाप पूरी बात बता दी। दुकानदार का ताना और फिर धनिया अम्मा से मुलाकात। सरिता कुछ पल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली। आपने जो किया गलत नहीं। तेरे बच्चों को वो सुख मिले जो मुझे नहीं मिला। रघुवीर के सीने में अजीब सी हल्की गर्माहट फैल गई। जेब खाली थी, लेकिन दिल भरा हुआ। वो उठ खड़ा हुआ और घर की ओर चल पड़ा। रघुवीर घर की ओर बढ़ रहा था। जेबें खाली थीं, लेकिन कदमों में एक अजीब सी शांति थी। रास्ते भर उसके दिमाग में सरिता और पायल का चेहरा बार बार उभर रहा था। दिल डर रहा था, अब घर जाकर क्या कहूँगा। झोपड़ी नजदीक आते ही उसकी चाल धीमी पड़ गई। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। कंबल मिला? नहीं सरिता। क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए? रघुवीर ने चुपचाप पूरी बात बता दी। दुकानदार का ताना और फिर धनिया अम्मा से मुलाकात। सरिता कुछ पल खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली। आपने जो किया गलत नहीं था। कंबल फिर आ जाएगा, लेकिन किसी बेसहारे की दुआ बहुत बड़ी होती है। डर बस बच्चों का है, इसे अपने सीने से लगा लो। आज यही कंबल है। अब क्या होगा ये मत सोचो, इसे अपने सीने से लगा लो। आज यही कंबल है। तीनों एक दूसरे के करीब सिमट गए। बाहर ठंड और बढ़ गई थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर इंसानियत की गर्माहट अब भी जिंदा थी। रात गहराती जा रही थी। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा ऐसे चल रही थी मानो दीवारों को चीरकर अंदर घुसाना चाहती हो। सरिता ने चूल्हे के पास रखे आखिरी 2 सूखी रोटियों को देखा और फिर बच्चों की ओर नजर डाली। गुड़िया चुपचाप बैठी थी। पायल सरिता की गोद में सिमटी हुई बार बार करवट बदल रही थी। उसी वक्त झोंपड़ी के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। सरिता चौंक गई।
इस ठंड में इतनी रात कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। पतले कपड़े, कांपता शरीर और आंखों में बेबसी। बिटिया, सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। अगर थोड़ा सा गरम खाना मिल जाए तो जान में जान आ जाए। सरिता का दिल भर आया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर चूल्हे की ओर देखा। बस वही 2 रोटियां थी। बाबा, माफ कर दीजिए, घर में बहुत कम है, बच्चे भी भूखे हैं। समझता हूँ बिटिया, भगवान भला करे। वो मुड़ा ही था कि रघुवीर बाहर आ गया और बोला, बाबा रुकिए, अंदर आइए, बाहर ठंड बहुत है। बुजुर्ग को अंदर बिठाकर रघुवीर ने सरिता की ओर देखा। जो खाना है बाबा को दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। सरिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बिना कुछ कहे रोटियां बुजुर्ग के सामने रख दी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से रोटी खाई। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। बेटा, बहू, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हें कभी भूखा न रखे। बुजुर्ग चला गया। झोपड़ी फिर शांत हो गई, लेकिन उस रात रघुवीर और सरिता भूखे पेट सोए थे और दिल में इंसानियत की आग और भी तेज जल रही थी। सुबह की ठंड रात से भी ज्यादा कड़ी थी। रघुवीर की नींद बार बार टूट रही थी। भूख और ठंड दोनों ने शरीर को जकड़ रखा था। सरिता उठकर चूल्हे के पास बैठ गई। राख में हाथ डालकर देखा, अभी थोड़ी सी गर्मी बची थी। उसने उसी पर पानी की केतली रख दी। पायल की आंख खुल गई। माँ, आज भी स्कूल नहीं जाऊंगी? आज नहीं बिटिया, आज बाहर बहुत ठंड है। रघुवीर बाहर निकला। आसमान धुंध से ढका था। पूरा गांव जैसे सफेद चादर में लिपटा हो। तभी पास के रास्ते से शोर सुनाई दिया। अरे रघुवीर बेटा, कोई पुकार रहा था। वो मुड़ा। गांव का ही लल्लू काका तेजी से आ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना कंबल था। ये लो, रात को सुना था तुम्हारे घर छोटे बच्चे हैं। मेरे पास 2 थे, एक तुम रख लो। रघुवीर की आंखें भर आईं। काका, मैं कैसे लूं? कल तुमने धनिया अम्मा की मदद की थी। खबर फैल जाती है बेटा, अच्छाई कभी छुपती नहीं। रघुवीर ने कंबल थाम लिया। आज पहली बार ठंड इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। सरिता ने दूर से देखा तो उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान खिल गई। उसी पल रघुवीर को कल की दुआ याद आ गई। भगवान तुम्हें कभी भूखा न रखे बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। कंबल ओढ़ते ही पायल की सांसें थोड़ी सहज हो गई। वो सरिता की गोद में चुपचाप सो गई। रघुवीर बाहर बैठा आग सुलगाने की कोशिश कर रहा था। गीली लकड़ियां बार बार बुझ जाती थीं, फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। आग भी हमारी तरह है, थोड़ी देर साथ मिले तो जल उठती है। तभी गांव के चौपाल की ओर से ढोल की हल्की आवाज आई। रघुवीर चौंक गया। लल्लू काका फिर आए। इस बार उनके साथ 2-3 और गाँव वाले थे। रघुवीर, पंचायत ने तय किया है कि इस कड़ाके की ठंड में हर मजदूर को 2 दिन का काम दिया जाएगा। तालाब की सफाई है, मजदूरी भी मिलेगी और गरम खाना भी। रघुवीर के चेहरे पर काफी दिनों बाद सच्ची खुशी दिखी। सच काका? हाँ बेटा, तुम जैसे लोग ही गांव की रीढ़ हो। सरिता ने भीतर से सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ थे। उस रात पहली बार चूल्हे पर ठीक से आग जली। थोड़ी सी दाल उबली, रोटियां सेकी गईं। भोजन साधारण था, लेकिन उसमें सम्मान और मेहनत का स्वाद था। रघुवीर ने पायल को देखा और मन ही मन बोला, देख बिटिया, अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। सुबह जल्दी ही रघुवीर और कुछ गांव वाले तालाब की सफाई के लिए निकल पड़े। ठंड इतनी थी कि हवा मानो हड्डियों तक घुस रही हो, लेकिन रघुवीर का मन किसी आग की तरह जल रहा था। सुनो सब लोग, आज जो मेहनत करेंगे उन्हें 2 दिन का रोजगार मिलेगा और बच्चों के लिए भी कुछ राशन। रघुवीर ने अपने बच्चों की याद की। गुड़िया और पायल की ठंडी रातें उसके मन में चल रही थीं। काम शुरू हुआ। तालाब के किनारे बर्फ जमा थी। कांपते हुए हाथों से गंदगी हटानी पड़ रही थी, पर हर थकान के बाद उसके मन में खुशी की लहर थी। आज वो अपनी मेहनत से घर में कुछ ला सकेगा। साथ में काम कर रहे लोग भी धीरे धीरे हिम्मत पाने लगे। किसी ने कहा, रघुवीर भैया, तुम्हारे कारण ही आज हम सब जुटे हैं, कड़ाके की ठंड में भी मेहनत कर रहे हैं। रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आत्मसंतोष भी था। उसने सोचा, आज की मेहनत कल की रोटी ला देगी और बच्चों की ठंड थोड़ी कम होगी। सारा दिन तालाब की सफाई में बीत गया। रघुवीर के हाथ और पीठ में दर्द था, पर जब शाम को गांव लौटे तो उनके चेहरे पर राहत और संतोष था। गांव के मुखिया ने राशन और कुछ अतिरिक्त भोजन बांटा। रघुवीर ने उसे थाम लिया। आज पहली बार उसने घर के लिए खुद कुछ ला पाया था। सरिता और बच्चों की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। पायल ने अपना छोटा सा हाथ रघुवीर के हाथ में रखा। पापा, आज बहुत गर्म लग रहा है। हाँ बेटिया, अब थोड़ी ठंड कम लगेगी। रात के खाने पर थोड़ी सी दाल और रोटियां ताकत और सुकून दे रही थी। सरिता ने रघुवीर की तरफ देखा और कहा, देखा जी, मेहनत का फल जरूर मिलता है।
बचपन की ठंड भी अब कुछ कम लगेगी। जी हाँ, आज हमने ये समझ लिया, अगर हम खुद मेहनत करें तो ठंड भी, भूख भी थोड़ी कम लगती है। उस रात झोपड़ी में ठंडी हवा थी, लेकिन रघुवीर के दिल में एक नई गर्माहट और उम्मीद जगी हुई थी। अगली सुबह रघुवीर बाजार की ओर गया ताकि बच्चों के लिए थोड़ा और राशन ले आए। रास्ते में उसकी नजर गांव के नए लड़के अमित पर पड़ी। अमित बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहन रखा था और कांपता हुआ सड़क किनारे खड़ा था। अरे बेटा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों? भाई, कुछ खाने को नहीं है, माँ बीमार है, पापा दूर शहर में काम कर रहे हैं, रोटी के लिए भी पैसा नहीं है। उठाओ बेटा, आज से डर मत। भाई, आप तो भगवान लगते हैं। भगवान नहीं बेटा, बस इंसान हूँ। जब भी कोई मदद के लिए आए, हाथ बढ़ाना चाहिए। अमित ने झुककर धन्यवाद दिया और थोड़ा गर्माहट महसूस करते हुए घर की ओर बढ़ा। रघुवीर की आत्मा में एक अजीब सी खुशी घुल गई। बाहर ठंड थी, लेकिन भीतर इंसानियत की आग और भी तेज जल रही थी। कुछ ही दिन बाद गांव के मुखिया ने एक राहत शिविर लगाया। ठंड से जूझते गरीब परिवारों के लिए गर्म कंबल, चाय और भोजन उपलब्ध थे। रघुवीर ने तुरंत वहां पहुंचने का निर्णय लिया। उसका दिल बच्चों के लिए डर रहा था, क्योंकि अभी भी बहुत लोग भूख और ठंड से परेशान थे। शिविर में रघुवीर ने देखा कि धनिया अम्मा और अमित भी आए थे। सबकी आंखों में थोड़ी राहत और मुस्कान थी। मुखिया ने रघुवीर को देखा और हाथ जोड़कर कहा, तुमने गांव में जो मदद की है उसके लिए सभी तुम्हारे आभारी हैं। आज ये शिविर भी तुम्हारी जैसे लोगों के लिए है। मैं कुछ नहीं करता, बस अपनी शक्ति के अनुसार मदद करता हूँ। शिविर के कर्मचारी सबको गर्म भोजन और कंबल बांट रहे थे। रघुवीर ने भी हाथ बटाया, साथ ही दूसरों को ये समझाया कि सच में इंसानियत की गर्मी किसी ठंड को कम कर सकती है। सरिता और दोनों बेटियां घर से आईं और रघुवीर के साथ मदद में जुट गईं। पायल ने छोटे हाथों से कंबल बांटे और गुड़िया ने बूढ़े लोगों के लिए चाय परोसी। रघुवीर ने महसूस किया, आज ठंड की मार कम हुई है, लेकिन इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी राहत है। रात का समय आया। झोपड़ी के अंदर आग की हल्की गर्माहट थी, लेकिन ठंड अभी भी बाहर से दस्तक दे रही थी। रघुवीर बैठकर सड़क पर बिताई गई दिन भर की मेहनत याद करने लगा। तालाब की सफाई, शिविर में मदद और रास्ते में मिले अमित और धनिया अम्मा, सब याद आते ही दिल में अजीब सुकून सा फैल गया। सरिता पास बैठी थी और दोनों बेटियां कंबल में लिपटी सो रही थी। बाबा, आज इतनी ठंड थी, लेकिन आपने सबको गर्म रखा। हाँ बिटिया, कभी कभी दूसरों की मदद करने से अपने दुख भी थोड़े कम हो जाते हैं। बाहर हवा इतनी तेज थी कि लकड़ियां हिल रही थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। रघुवीर ने सोचा, कभी कभी ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी कांपने पर मजबूर करती है, लेकिन जब इंसानियत जिंदा हो तो ठंड भी कुछ कम लगती है। और उस रात रघुवीर ने ठंडी हवा के बीच दिल की एक नई उम्मीद जगाई। कल फिर नई मेहनत होगी, लेकिन आज उसने सीख लिया कि इंसानियत से बड़ी कोई गर्मी नहीं। अगली सुबह ठंडी हवाएं अब भी तेज थीं, लेकिन घर में थोड़ी गर्माहट थी। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, रघुवीर बेटा, बाहर आओ जल्दी से। रघुवीर बाहर निकला और देखा कि गांव के राजू अंकल खड़े थे। उनके हाथ में कुछ कपड़े और सूखा राशन था। सुना है तुमने धनिया अम्मा और अमित की मदद की थी। इस ठंड में गांव के लोग परेशान हैं। ये सब तुम्हारे लिए नहीं, सबको बांट देना। लेकिन अंकल, मेरे पास तो पैसे या हालात की चिंता मत करो, कभी कभी ईश्वर सहारे भेज देता है। रघुवीर ने बच्चों को बुलाया और सभी के साथ सामान उठा लिया। पायल और गुड़िया भी छोटे हाथों से अपने जैसे बच्चों को कंबल और राशन बांट रही थी। उस दिन झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा जितनी काट रही थी, भीतर दिलों की गर्माहट उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। रघुवीर ने महसूस किया, जब मदद का हाथ आगे बढ़ता है तो ठंड भी पिघलने लगती है। शाम के समय रघुवीर और बच्चों ने गांव में कंबल और राशन बांटना जारी रखा। गांव के लोग ठंडी हवा में कांपते हुए खड़े थे, लेकिन रघुवीर और बच्चों की मेहनत उनके चेहरे पर मुस्कान ला रही थी। पायल ने धीरे से रघुवीर से कहा, पापा देखो, माँ और मैं कुछ कर सकती हैं। ये छोटा कंबल, थोड़ा आटा, फिर भी किसी की मदद हो रही है। हाँ बिटिया, बड़ी चीजों से नहीं, छोटी कोशिशों से भी बदलाव आता है। गांव के बुजुर्ग लोग रघुवीर के पास आए। बेटा, तुम्हारी मेहनत और नेक दिल हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज हम सब ने देखा कि कड़ी ठंड में भी इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी ताकत है। रघुवीर ने महसूस किया कि सिर्फ पैसा और भौतिक मदद ही नहीं, सच्चा योगदान दिल से देने में है। उस रात जब झोपड़ी में सब सोने गए, पायल और गुड़िया ने अपने छोटे हाथों से कंबल को अपने आसपास कसकर पकड़ा।
रघुवीर ने मन ही मन कहा, आज मैंने बच्चों के लिए और गांव के लिए कुछ सही किया। इंसानियत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। उस रात गांव में अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सारा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। बरसात की बूंदें और ठंडी हवा मिलकर झोपड़ी की छत पर जोर से टकरा रही थी। रघुवीर ने देखा कि पायल और गुड़िया डर के मारे कंबल में सिमटी हुई थीं। सरिता आग के पास बैठ उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर ने जल्दी से झोपड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अंदर की ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर से एक आवाज आई, रघुवीर भैया, ध्यान रखना, ये तूफान गांव के लिए खतरनाक हो सकता है। गांव के मुखिया थे। उन्होंने बाहर आकर रघुवीर और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की। रघुवीर ने महसूस किया कि इंसानियत और सहयोग ठंड के सबसे भयंकर तूफानों में भी सुरक्षा और आशा दे सकती है। उस रात भले ही ठंडी हवाएं झोपड़ी के चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन रघुवीर के दिल में एक नई उम्मीद की गर्माहट जगी हुई थी कि कल का सूरज सबके लिए नई राहत लाएगा। सुबह हुई, तूफान थम चुका था, लेकिन गाँव में सभी ने महसूस किया कि कितनी कड़ाके की ठंड से उन्होंने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बचाया। रघुवीर ने झोपड़ी से बाहर देखा। सड़क पर कई लोग कंबल और आटे की थैलियों के साथ गांव की चौपाल की ओर जा रहे थे। सरिता ने रघुवीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। देखा जी, बच्चों के लिए और गांव के लिए किया गया प्रयास रंग ला रहा है। ठंड अब डरावनी नहीं रही। पायल और गुड़िया भी छोटे छोटे हाथों से कंबल और राशन बांट रही थी। उनकी मासूम मुस्कान सबके दिल में गर्माहट भर रही थी। रघुवीर ने महसूस किया, सच्ची मेहनत और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, इंसान का दिल गर्म रह सकता है।